अगर नीतीश जी साथ नहीं देते तो भाजपा आज तक कहीं जमीन पे दिखाई नहीं पड़ती। देखिए, पत्रकार वार्ता वही करता है जिसके पास बोलने के लिए कुछ होता है। ये बिहार में ये वो कहते हैं कि कोटा होना चाहिए। क्या रोड मैप है शिक्षा के लिए बात करते हैं। आप राजद का एक नेता का नाम बताइए, तेजस्वी को हटा दीजिए, तेजस्वी जी को, और एक आदमी तेजस्वी जी की जगह पे खड़ा कर दीजिए, कि अब बिहार का लोग उसको नेता मान लेगा? ये हमारे राब के जीन में है कि हम उसके उत्तराधिकारी को किसको देखते हैं। भाजपा वो सारी बौखलाहट में ये सारी चीज़ें कर रही है कि छोटे छोटे जातियों के नेताओं को, छोटे छोटे जातियों को इसलिए तलाश रही है, उनको लगने लगा है कि उनके पीछे से उनकी कुर्सियां खींची जा रही है। तो बंगाल में कह रहे थे कि सरकार बना देंगे, कर्नाटक में बोले थे भारी मतों से जीत रहे हैं। कभी आप चिराग जी से पूछिएगा कि भाई वो अपनी डिग्री दिखाए। विश्वगुरु वैसे बनता है। विश्वगुरु तभी देश बनेगा जब उस देश से बेरोजगारी हटेगी और शिक्षा हटेगी, भूखमरी हटेगी। अगर अब चिराग जी की बात करें, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तो माँ फर्स्ट, भाई फर्स्ट, और पिताजी फर्स्ट, चाचा फर्स्ट, कार्यकर्ता लास्ट। ये ढोल पीटने वाले, गाल बजाने वाले लोग हैं। जितना मानिए, जब इंडिया में गठबंधन में थे ना, तो रोज़ नई नई मांगे करते थे। वहाँ जाके कोने में अरदास किए हुए हैं ना ये सारे लोग। परिवार की बात अगर आप लिस्ट उठाएंगे ना, तो खेल मंत्री अजय शाह, जितने भी हैं, जय शाह, भरे पड़े हैं। माधवराव सिंधिया, धूमल, कौन नहीं है। देखिए, आज संविधान दिवस है और आज पूरे बिहार में हलचल मचा हुआ है। बिहार की राजनीति में खलबली मची हुई है, क्योंकि बिहार में लगातार लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव की जोरों शोरों से तैयारी है। बीते दिन याद करिए 14 नवंबर को जब गोवर्धन पूजा था, तो भाजपा के द्वारा यादव महासभा बुलाया गया था और पूरे बिहार से यादवों को एकत्रित किया गया था। लेकिन बाद में पता चलता है कि वहां यादव के जगह अन्य जाति के सभी लोग भरे पड़े थे, और जो लोग आए भी थे यादव में कुछ, वो गाली दे रहे थे कि हमें ये कहकर बुलाया गया कि यादव महासभा है, गोवर्धन पूजा है। हमें नहीं पता था कि यहाँ आने के बाद हमें बीजेपी में जाना पड़ेगा और बीजेपी का झंडा ढोना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार कल एक बार फिर से भाजपा के द्वारा पान महासभा रखा गया, जिसमें बहुत सारे नीची जाति के लोगों को बुलाया गया। अगर आप बात कर ले बापू सभागार की, तो कहा जा रहा है तकरीबन 100 से 150 लोग ही आए थे पान महासभा में। इसी बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष IP गुप्ता जी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर भाजपा बार बार सभी जातियों का महासम्मेलन करके क्या साबित करना चाहती है। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच खुशबू जी। अच्छा सर, कहीं ना कहीं अखिल भारतीय पान महासंघ के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कल ये पाया गया कि भाजपा एक बार फिर से पान को एकजुट करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन हालांकि वो सफल हुआ नहीं। क्या लगता है आखिर भाजपा बार बार ये कोशिश क्यों कर रही है? देखिए, भाजपा पान समाज को एकजुट करने की कोशिश नहीं कर रही थी। कल बेसिकली 4 जून 2023 को बापू सभागार में अखिल भारतीय पान महासंघ ने जो रैली किया था, उसको कमतर करने के लिए, या उसके पैरेलल एक और पान समाज की सेना खड़ा करने के लिए एक रैली की थी, जिसमें वो अपने पूरी मशीनरीज के साथ, अपने फंडिंग व्यवस्था के साथ, अपने तमाम बड़े चेहरे के साथ मौजूद थी। तैयारी में लगे थे पिछले 2 महीना से। वो ये कल का रैली बता रहा है उनका कि वो कितना सफल हुआ है। अच्छा, लगातार पाया जा रहा है कि जो अमित शाह, जो मोदी जी कभी बैकवर्ड की बात इतने दिनों में नहीं किए, 2014 से वो विराजमान है, अब तक उन्होंने बैकवर्ड के लिए कुछ विशेष नहीं किया। आज उनके अंदर बैकवर्ड के लिए उछल उछल के बहुत सारी चीजें क्यों निकल के आ रही है सर? देखिए, अच्छी बात है कि आपने ये क्वेश्चन पूछा। 2009 में मोदी जी बैकवर्डों की कुछ बात किया करते थे। हाँ। बेसिकली मिडिल क्लास की बात करते थे, मिडिल क्लास की बात करते थे। भाजपा वो सारी बौखलाहट में ये सारी चीज़ें कर रही है कि छोटे छोटे जातियों के नेताओं को, छोटे छोटे जातियों को इसलिए तलाश रही है, उनको लगने लगा है कि उनके पीछे से उनकी कुर्सियां खींची जा रही है। अच्छा। और यही एक वजह है कि बौखलाहट में कभी यादव महासम्मेलन तो कभी पान महासम्मेलन करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास इनपुट्स है, लोग मुझे बताते हैं, क्योंकि मैं संघ चलाता हूँ, बहुत सारे संघ वाले लोग हैं, एक एक आदमी तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। बौखलाहट दिखा रहा है कि 2024 में उनके हार का डर सता रहा है। क्या लगता है ये सारी चीजें करने से हमारी बिहार की जनता उनके ओर चली जाएगी, या फिर सिर्फ ये रह जाएगा यहीं? देखिए, बिहार की जनता 2 बार उनको मौका दिया और खुलकर मौका दिया था, और उसमें हमारे नीतीश जी का भी हाथ रहा है कि उनके वजह से भाजपा यहाँ ग्रो किया। बिल्कुल। अगर नीतीश जी साथ नहीं देते तो भाजपा आज तक कहीं जमीन पे दिखाई नहीं पड़ती। और आने वाले समय में जब से गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन बना है, उनको लगने लगा कि बिहार का एक सीट कोई बता दे भाजपा वाला,
जहां से उनको लगता है कि वो जीतेंगे। आप एक सीट कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं पिछला बार 39 लिए थे, एक बार 40 लेके जाएंगे। अब तो बंगाल में कह रहे थे कि सरकार बना देंगे, कर्नाटक में बोले थे भारी मतों से जीत रहे हैं। तो भाजपा के लोग या मोदी जी जो बातें करते हैं उसमें सत्यता कहाँ होती? वो तो डींगे मारने वाले, जुमले बोलने वाले, बरगलाने वाले, देश को अंधेरे में रखने वाली सारी बातें उनकी होती। आज संविधान दिवस है और कहीं ना कहीं हर बार भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार पे ये आरोप लगता है कि संविधान खतरे में है। जिस प्रकार से लोकतंत्र की लगातार हत्या की जा रही है, पत्रकारों की अहमियत नहीं दी जा रही है, मोदी जी आज तक एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकार से वार्ता करने का काम नहीं किए, तो आज क्या कहिएगा संविधान दिवस? देखिए, पत्रकार वार्ता वही करता है जिसके पास बोलने के लिए कुछ होता है। G20 आपने किया, विश्व की एक शक्ति अमेरिका, उसका राष्ट्रपति चाहते थे कि हम प्रेस वार्ता करें, उनको इजाजत नहीं दी गई। और यहाँ से जाने के बाद वो आलोचना कर रहे हैं। आलोचना उन्होंने किया, फिर हासिल क्या हुआ इनको? आपके पास अगर कुछ बताने के लिए नहीं है तो प्रेस वार्ता नहीं करेंगे। आपको लग रहा है कि आपके प्रेस वार्ता से पत्रकार आपको कुछ ऐसी बातें पूछेंगे जिसका जवाब आपके पास नहीं है। मोदी जी उसको सुनने का आदत नहीं है, उनको सुनाने का आदत। लेकिन वो तो कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, तो फिर कैसे होगा? विश्व गुरु अगर बनेंगे तो जो जितने नेबर कंट्री है ना, जाके पूछिए नेपाल में उनके क्या हाल है। विश्व गुरु वैसे बनता है। विश्व गुरु तभी देश बनेगा जब उस देश से बेरोजगारी हटेगी और शिक्षा हटेगी, भूखमरी हटेगी, अर्थव्यवस्था बूम करेगा, हर एक घर में रोटियां होगी। तो आप अपने आप जिस देश मान लीजिए कि 90% एबव लिटरेट हो जाता है, देश का रोजगारों के पास में, नौजवानों के पास में रोजगार और नौकरियां हैं, आप वो शिक्षित हैं, तो फिर आपको विश्व गुरु होने से कौन रोक सकता है? आप जाते हैं विदेश और वहाँ आपके खिलाफ में स्लोगन लगते हैं, क्यों नहीं दिखाते? वो विश्व गुरु को कोई स्लोगन लगता है? विश्व गुरु बोलने से नहीं होता। आप अपने देश की स्थितियों को विकसित की तरफ ले जाइए, अपने आप हो जाएंगे। हम सारी चीज़ें निर्भर कर रहे हैं। मेक इन इंडिया कहाँ है? क्या बना रहा है मेक इन इंडिया? जिस दिन मेक इन इंडिया अपने विश्व के बड़े स्तर पे पहुंचेगी, नंबर 1 होगी, हम अपने आप विश्व गुरु बन जाएंगे। ये ढोल पीटने वाले, गाल बजाने वाले लोग हैं, उसमें नंबर 1 पे आते हैं हमारे प्रधानमंत्री। अच्छा। गाल बजाने में उनसे विश्व में बड़ा कोई नहीं है। एक और सवाल उठता है सर कि या एक तरफ आप कह रहे हैं कि उनके बांटने से जनता नहीं बटेगी, बिहार की जनता, चाहे वो पान से हो, चाहे वो यादव हो, चाहे और भी दलित महासभा हो। लेकिन दूसरी ओर अगर हम बिहार की रूपरेखा देख ले तो जितने भी दलित अव्वल नेता है, अगर हम जीतन राम मांझी की बात कर ले, दूसरी ओर हम चिराग पासवान की बात कर ले, तीसरी ओर हम पशुपति पारस की बात कर ले, इनफैक्ट जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, सभी पार्टी आज बीजेपी में मिल चुकी है। तो जब वो उनके नेता मिल गए हैं तो जनता को मिलाने में कितना वक्त लगेगा? आप जिन जिन पार्टियों की बात कर रहे हैं ना, वो पार्टी नहीं, वो नेता नहीं है, वो पावर ब्रोकर हैं। वो सिर्फ अगर आप चिराग जी की बात करें, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तो माँ फर्स्ट, भाई फर्स्ट, और पिताजी फर्स्ट, चाचा फर्स्ट, कार्यकर्ता लास्ट। अच्छा। जमुई से मैं आता हूँ, जमुई मेरा घर है, वहाँ से सांसद हैं। बिहार फर्स्ट, जमुई लास्ट। ऐसा है? बिहार फर्स्ट का कोई डॉक्यूमेंट होगा ना, उसका कोई विजन होगा ना। आप सिर्फ समस्या गिनाते हैं ना, ये बिहार में ये वो कहते हैं कि कोटा होना चाहिए। क्या रोड मैप है शिक्षा के लिए? बात करते हैं। वो सिर्फ उनकी राजनीति, चिराग जी की या उनके पार्टी का पावर ब्रोकरिंग के अलावा आगे नहीं बढ़ा है। सत्ता चाहे, उनका नीतियाँ क्या है? तो बिहार में तो उनको मुख्यमंत्री का चेहरा देखा जा रहा है। लोग कह रहे हैं तेजस्वी के बाद लोग दूसरा कहते चेहरा। हैं, उनके लोग कहते हैं। उनके लोग कहते हैं, बाकी लोग नहीं कहते हैं। बाकी लोग कौन कहता है बताइए? जो जमुई के सांसद रहते, जमुई के 3 माइलस्टोन नहीं काम गिना सकता, बिहार को क्या दे सकता है? उनकी राजनीति नीतीश जी के विरोध में बोलना। वो पढ़े लिखे नेता हैं सर। कौन कहते हैं? चिराग पासवान इंग्लिश बोलते हैं। आप कभी इंग्लिश, मैं भोजपुरी नहीं बोल पाता, रसिया में अंग्रेजी नहीं बोलते लोग, जापान में अंग्रेजी नहीं बोलते लोग, तो वो विद्वान नहीं है, उनके पास नॉलेज नहीं है। मैं भोजपुरी नहीं बोल पाता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, हिंदी बोलता हूँ। 9वीं फेल से तो अच्छा है ना पढ़ा लिखा। कभी आप चिराग जी से पूछिएगा कि भाई वो अपनी डिग्री दिखा दें, अच्छा, पता चल जाएगा। फर्जी डिग्री है का? कितने पढ़े लिखे आपको पता चल जाएगा। आप 2014 इंग्लिश तो आप भी बोल लेंगी। मेरे घर का छोटा, मेरी बेटी है अभी, थे वो फराटेदार अंग्रेजी बोलती है, अभी क्लास 9 में पढ़ती है। आप चले जाइए ना पटना की किसी गली में, किसी छोटे बच्चे से खेलते हुए उसको पूछिए तो अंग्रेजी में धकाधक बोलेगा।
लैंग्वेज, कोई भी भाषा को बोलना, आप विद्वान है, विद्वता है, ये आपके पास क्वालिफिकेशन ये नहीं दर्शाता। तो क्या चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और जो अन्य छोटी छोटी पार्टियां हैं जो अब विलुप्त हो गई है, कहीं ना कहीं भाजपा में चली गई है, मिल गई है, तो वो बिहार की जनता को नहीं तोड़ेगी? उनके जो समर्थक हैं, जो उन पार्टी को बोलते हैं कि सन ऑफ हम फलना है, हम सन ऑफ पासवान है, तो उनके पार्टी के लोग तो उन्हीं को वोटवा देंगे ना। लेकिन मैं आपको बता दूं, चिराग पासवान को ख़त्म करने वाला कौन? भाजपा। और मुकेश सहनी जी को ख़त्म करने वाला कौन? भाजपा। बनाने वाला भी तो भाजपा। मैं बता रहा हूँ ना, भाजपा। उसी तरह जीतन राम मांझी जब इंडिया में गठबंधन में थे ना, तो रोज़ नई नई मांगे करते थे। वहाँ जाके कोने में अरदास किए हुए हैं ना ये सारे लोग, एक भाप नहीं निकलता इन लोगों को। तो ये समाज का मसीहा कैसे हो सकता? जीतन राम मांझी जी हों, चिराग जी हों, या इनके जैसा जो भी लोग हैं जो अपने आप को समर्पित कर दिए, वो अपने समाज के लिए क्या लड़ेगा? जीतन राम मांझी अपने भाई, भतीजे, बेटे, संबंधियों को टिकट देंगे। चिराग जी अपनी कह रहे हैं कि मैं अपनी माँ को लड़ाऊंगा। और ये सारे जो लोग हैं वो परिवार से ज़्यादा निकल पा रहे हैं, तो अपने समाज के लिए क्या करेंगे ये लोग? तो परिवार से तो कोई नहीं निकल पा रहा है। लालू जी भी तो परिवार से नहीं निकल। देखिए, नीतीश जी भी तो नहीं, मैं नीतीश जी कौन परिवार? उनका तो परिवार ही नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, आपने लालू जी की बात कही, आप राजद का एक नेता का नाम बताइए, तेजस्वी को हटा दीजिए, तेजस्वी जी को, और एक आदमी तेजस्वी जी की जगह पे खड़ा कर दीजिए, कि अब बिहार का लोग उसको नेता मान लेगा? ये हमारे राब के जीन में है कि हम उसके उत्तराधिकारी को किसको देखते हैं। आज चिराग जी का आप कह रहे हैं कि उनके साथ उनकी जनता है, तो चिराग जी का तो चाचा, उनके चाचा हैं, उनके भाई के पिताजी के भाई हैं, तो उसको नेता क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही है? इसलिए उनके पर मत जाइए, हम लोग नहीं मानते। आज हम नहीं मानने के लिए तेजस्वी की जगह पे कोई दूसरा नेता हो जाए, उसको बना दीजिए प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या नेता मान लेगा? लोग नहीं मानेगा। तो हम परिवार को दोष नहीं दें, हमारी गलती। ये हम देखना चाहते हैं, ये हमारी मानसिकता में है कि लालू यादव जी का कौन उत्तराधिकारी होगा, हम तय करते हैं। लालू जी तय नहीं करते। अगर चिराग को हम लोग नकार दें, तेजस्वी जी को नकार दें, हम नकार नहीं पाने की स्थिति में हैं। नहीं, हम कहते हैं भाई तेजस्वी चाहिए, हम कहते हैं चिराग चाहिए, हम पारस हमारा नेता नहीं, हम जीतन राम मांझी चाहिए, उनका बेटा चाहिए। दूसरे मांझी को लोग मांग लिए तैयार नहीं, तो दूसरे पे अपनी राय की इम्पोज करना गलत बात है। हम नहीं मानते भाई जी। इसलिए आज राहुल जी की जगह पे कोई दूसरा को मान लेंगे क्या? कोई कांग्रेस के लोग, पूरे कांग्रेस के लोग नहीं मानेंगे। कौन ऐसा है? परिवार की बात अगर आप लिस्ट उठाएंगे ना, तो खेल मंत्री अजय शाह, जितने भी हैं, अजय शाह भरे पड़े हैं, माधवराव सिंधिया, धूमल, कौन नहीं है? इसमें गलत क्या है भाई? हमारी मानसिकता, हम लोग उठाते हैं इस चीज़ को। जब कोई चीज़ compete नहीं कर पाते हैं ना, हम इस चीज़ को हवा देते हैं। चलिए, जाते जाते एक और आखिरी सवाल। 75% आरक्षण लागू हो चुका है, बिल पास हो चुका है, क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर? मैं तो मुख्यमंत्री जी को, इंडिया गठबंधन को, तेजस्वी जी के, हमारे नेता डॉक्टर अखिलेश प्रसाद जी को और तमाम पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने जातिगत सर्वे करवाया। खासकर पान समाज के लोग जो कभी नहीं गिने गए थे, हम गिने गए, मैं धन्यवाद देता हूँ। और मेरा ये भी मानना है कि जो भी लोग हैं, चाहे जिस जाति के लोग हैं, उनको अधिकार मिलना चाहिए, जितना उनको चाहिए, चाहे जो भी जिस भी जाति को, उनको मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आईपी गुप्ता जी। इनसे हमने जानने का प्रयास किया कि पान को जो एकत्रित करने का प्रयास किया जा रहा था भाजपा के द्वारा, वो कितना सफल हो पाएगा बिहार में। पान ही नहीं, इनफैक्ट सारी जातियों का लगातार महासभा किया जा रहा है और सभी लोगों को लॉलीपॉप देने का काम किया जा रहा है लोकसभा चुनाव सर पे। बाकी आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? और बिहार में आज संविधान दिवस पर जोरों शोरों से जुलूस निकाला जा रहा है और 75% आरक्षण की खुशियां मनाई जा रही है, इस पर भी आप क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार फिर से, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।